हम सब ने सुना है कि अमीर बनने का मतलब है दशकों तक मेहनत करना, बचत करना और निवेश करना। लेकिन क्या हो अगर ये तरीका ही गलत हो? क्या हो अगर अमीर बनने का कोई तेज रास्ता भी हो? एमजे डेमार्को की जबरदस्त किताब द मिलियनेयर फास्टलेन इसी पुरानी सोच को पूरी तरह से पलट देती है। तो चलिए आज इसी तेज रास्ते की पड़ताल करते हैं। इस एक लाइन पर जरा गौर कीजिए। डेमार्को कह रहे हैं कि धीरे धीरे अमीर बनो वाली सोच दरअसल एक जुआ है। एक ऐसा जुआ जहां इंसान अपनी पूरी जवानी दांव पर लगा देता है, इस उम्मीद में कि बुढ़ापे में शायद दौलत नसीब हो। पर असल सवाल तो यह है कि जब तक वो दौलत मिलेगी, क्या उसका मजा लेने की उम्र और ताकत बचेगी? तो सवाल यही उठता है कि अगर ये पारंपरिक रास्ता इतना लंबा और अनिश्चित है, तो क्या कोई दूसरा बेहतर रास्ता है? क्या सच में कोई ऐसा तरीका मौजूद है जो सिर्फ दौलत न दे, बल्कि जवानी में दौलत दे, ताकि जिंदगी का भरपूर आनंद लिया जा सके? तो चलिए सबसे पहले उस रास्ते को समझते हैं जिसे ज्यादातर लोग अपनाते हैं। डेमार्को इसे स्लो लेन कहते हैं और हम देखेंगे कि क्यों ये रास्ता असल में वित्तीय आजादी की मंजिल तक कभी पहुंचाता ही नहीं है। ये सलाह तो हम सब ने कहीं ना कहीं सुनी ही है ना? अच्छा पढ़ो, अच्छी नौकरी करो, सैलरी का 10% बचाओ, उसे बाजार में लगा दो और बस 65 साल की उम्र में जिंदगी सेट है। सुनने में तो ये बहुत सुरक्षित और पक्का प्लान लगता है, लेकिन डेमार्को के मुताबिक ये एक बहुत बड़ा धोखा है। स्लो लेन का पूरा खेल एक ही चीज पर टिका है, अपने समय को पैसे के लिए बेचना। 1 घंटा काम किया तो 1 घंटे का पैसा मिला। इसका मतलब यह हुआ कि कमाई सीधे तौर पर दिए गए समय से बंधी हुई है, और क्योंकि दिन में घंटे तो सीमित ही होते हैं, इसलिए कमाई भी हमेशा सीमित ही रहेगी। और असल में यही इस पूरे प्लान की सबसे बड़ी खामी है। देखिए, हो सकता है कि स्लो लेन पर चलकर कोई अमीर बन भी जाए, लेकिन तब तक शायद वो व्हीलचेयर पर हो। ये प्लान दौलत तो दे सकता है, पर बदले में जवानी, सेहत और सबसे कीमती चीज समय सब कुछ ले लेता है। और उस दौलत का भी क्या फायदा जिसे महसूस करने की आजादी ही ना हो? ठीक है, तो अगर स्लो लेन सही रास्ता नहीं है, तो फिर विकल्प क्या है? डेमार्को हमें 3 बिल्कुल अलग अलग वित्तीय रास्ते दिखाते हैं। हर रास्ता एक अलग सोच है और एक अलग मंजिल की तरफ ले जाता है। ये टेबल ये तीनों मानसिकता को बहुत साफ साफ दिखाती है। देखिए, साइड वॉक वाला इंसान आज में जीता है, कल की कोई परवाह नहीं। स्लो लेन वाला भविष्य के लिए आज की खुशियों का बलिदान करता है। लेकिन फास्ट लेन वाला वो बिल्कुल अलग है। वो एक निर्माता है। वो ऐसे सिस्टम बनाता है जो उसके लिए काम करते हैं, उसके समय को पैसे से आजाद कर देते हैं और अपनी किस्मत का कंट्रोल पूरी तरह अपने हाथों में रखता है। और यहीं पर हम सबसे जरूरी फर्क पर आते हैं। एक इंसान उपभोक्ता है या निर्माता? सच तो यह है कि यही एक मानसिकता फास्ट लेन की पूरी नींव है। दुनिया में असल में 2 ही तरह के लोग हैं। एक जो चीजों का उपभोग करते हैं यानी कंज्यूमर, और दूसरे जो चीजों का निर्माण करते हैं यानी प्रोड्यूसर। कंज्यूमर चीजें खरीदते हैं, समस्याओं का सामना करते हैं। वहीं प्रोड्यूसर चीजें बनाते हैं और समस्याओं का समाधान करते हैं। बस यही एक बुनियादी फर्क तय कर देता है कि कोई हमेशा दूसरों पर निर्भर रहेगा या फिर वित्तीय रूप से आजाद होगा। तो सबसे जरूरी बात यही है, फास्ट लेन का मतलब है अपनी जिंदगी की गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठना। यहां किसी कंपनी या शेयर बाजार के भरोसे नहीं बैठा जाता। यहां एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा व्यवसाय बनाया जाता है जिसके मालिक भी खुद हों और कंट्रोल भी खुद का हो। अपनी वित्तीय नाव का कप्तान खुद बनना ही फास्ट लेन है। तो एक फास्ट लेन बिजनेस बनाया कैसे जाए? ये कोई किस्मत का खेल नहीं है। इसके लिए डेमार्को एक बहुत ही ठोस ढांचा देते हैं जिसे वो सेंस कमांडमेंट्स कहते हैं। देखिए, हर बिजनेस आइडिया सोना नहीं होता, इसलिए डेमार्को हमें एक तरह का लिटमस टेस्ट देते हैं, सेंस फ्रेमवर्क, ये जांचने के लिए कि किसी आइडिया में वाकई दौलत बनाने की क्षमता है या वो बस एक और नौकरी बनकर रह जाएगा। चलिए इन 5 को फटाफट समझते हैं। पहला है कंट्रोल। क्या बिजनेस का पूरा नियंत्रण आपके हाथ में है? दूसरा, एंट्री। क्या इस बिजनेस में घुसना मुश्किल है? अगर कोई भी इसे आसानी से शुरू कर सकता है तो कंपटीशन बहुत ज्यादा होगा। तीसरा, नीड। क्या यह बिजनेस लोगों की कोई असली जरूरत पूरी कर रहा है? लोग शौक के लिए नहीं, समस्याओं के समाधान के लिए पैसा खर्च करते हैं। चौथा, टाइम। क्या यह बिजनेस आपके समय से आजाद है? क्या यह तब भी कमाता है जब आप सो रहे हों? और आखिरी, स्केल। क्या इस बिजनेस को लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचाया जा सकता है? अगर इन सभी सवालों का जवाब हाँ है तो समझो कि रास्ता सही है। और ये जो टाइम वाला कमांडमेंट है ना, ये शायद सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर पैसा कमाने के लिए हर वक्त वहां मौजूद रहना पड़े तो वो बिजनेस नहीं है, वो तो बस एक और नौकरी है।
असली वित्तीय स्वतंत्रता तो तभी मिलती है जब कोई सिस्टम सोते हुए भी काम करता रहे और पैसा बनाता रहे। और स्केल का महत्व यहां साफ दिखता है। एक मोहल्ले की कॉफी शॉप ज्यादा से ज्यादा कुछ 100 लोगों को ही अपनी सर्विस दे सकती है, लेकिन एक ई-कॉमर्स स्टोर या एक सॉफ्टवेयर ऐप, उनकी पहुंच तो पूरी दुनिया में है। वो लाखों बल्कि करोड़ों लोगों तक पहुंच सकते हैं। और यही वो पैमाना है, यही वो स्केल है जो एक साधारण आय को असाधारण दौलत में बदल देता है। तो इन सारे आइडियाज को एक साथ कैसे जोड़ा जाए? फास्ट लेन पर चलने का मतलब ही है एक ऐसा दौलत बनाने वाला इंजन तैयार करना जो इन सभी सिद्धांतों पर खरा उतरे। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? सबसे पहले एक कंज्यूमर से प्रोड्यूसर बने, फिर ऐसे सिस्टम बनाएं जो समय को पैसे से आज़ाद कर दें। CNS फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करके ऐसा बिजनेस बनाएं जो लोगों की ज़रूरतें पूरी करे। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, अपने वित्तीय भविष्य का स्टीयरिंग व्हील अपने हाथों में लें। तो अंत में खुद से पूछने वाला सवाल सिर्फ एक है, कोई किस रोड मैप पर चल रहा है और क्यों? क्या वो साइडवॉक पर बिना किसी मंजिल के भटक रहा है, या स्लो लेन के लंबे थका देने वाले रास्ते में फंसा हुआ है, या फिर फास्ट लेन पर अपनी किस्मत खुद लिखने के लिए तैयार है? क्योंकि याद रखिए, जो रास्ता चुना जाएगा मंजिल भी वही तय करेगा।